शाहज़े, आप इतनी जल्दी आ गए? तुम ये बताओ कि तुम सजीला की तरफ क्यों गई थी? बात करने गई थी उससे। तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का कोई ख्याल नहीं है क्या? ये तुम शांसे से किस लहजे में बात कर रहे हो? अम्मी आप इससे पूछें कि क्या करती फिर रही है ये? तमीज से बात करो। वो जो भी कर रही है मैं तुम्हें उससे इस लहजे में बात नहीं करने दूंगी। सजीला की मोहब्बत की जो पट्टी तुम्हारी आंखों पे बंधी है ना, तुम्हें यह भी अंदाजा नहीं हो रहा कि तुम उससे किस तरह बात कर रहे हो। सजीला की मोहब्बत ने मेरी आंखों पे पट्टी बांधी है या मेरी अक्ल पे? आप इससे पूछिए कि ये उसके सामने खुद को क्यों गिरा रही है। बताओ क्यों गई थी वहां? मैं उसे यकीन दिलाने गई थी कि मुझे आप दोनों का साथ कबूल है। उसे यकीन दिलाना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं है। आप उसे यकीन नहीं दिला पाए थे। आपके बगैर कहीं मुझे अंदाजा हो गया था। मुझे किसी सूरत कबूल नहीं होगा कि तुम उसके सामने अपने आप को डिग्रेड कर, समझी तुम? थैंक यू। बेटा वो ठीक कह रहा है, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। आंटी, सजीला की ख्वाहिश थी और उसकी ये भी ख्वाहिश है कि आप बहुत जल्द उसकी अम्मी से बात करना उसके घर जाएंगी। ये उसकी ख्वाहिश नहीं, ये उसकी जिद है। तुम तो शानी की मोहब्बत में मजबूर होकर चली गई, मैं नहीं जाऊंगी। अब इस एहतजाज का कोई फायदा नहीं है। फायदा हो या ना हो, लेकिन मुझे ये तसल्ली तो रहेगी कि मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए दुख नहीं समेटे। आपको क्यों ऐसा लगता है कि सजीला का शानी की जिंदगी में आ जाने से मेरा और शानी का ताल्लुक कमजोर पड़ जाएगा? आपने देखा नहीं, उन्हें अच्छा नहीं लगा कि मैं सजीला के घर गई। वो मुझे सजीला के सामने डिग्रेड नहीं करना चाहते, तो अपना ताल्लुक मेरे साथ कैसे कमजोर होने देंगे? बेटा किस ताल्लुक की बात कर रही हो? मजबूरन एक दूसरे के साथ रहने को ताल्लुक नहीं कहते। आप मेरे लिए परेशान मत हुआ करें। तौबा है, क्या मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। बेटा आजकल देर से नहीं आने लगे? साइट पे काम बहुत ज्यादा है। आप बताइए, सब खैरियत? जुगनू से मिले? अभी तो आया हूँ। बेटा नादानी की उम्र है, बहुत शर्मिंदा है वो, माफ कर दो उसे। मैं क्या माफ करूँ उसको? बस आप उससे कहें कि पढ़ाई पे तवज्जो दे और भूल जाए जो कुछ हुआ। हाँ, कह रहा था वहां नहीं पढ़ूंगा, किसी और जगह दाखिला लूंगा। क्या तो ठीक रहा, यहाँ रहेगा तो वाकई भूल नहीं पाएगा। चलिए मैं चलता हूँ। मैं ठहरो बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जी बोलिए। शानी, बहुत हौसले से मेरी बात सुनना। मत भूलना कि माँ से बढ़कर कोई हमदर्द नहीं हो सकता। ठीक कह रही हैं आप, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप मेरा दर्द समझेंगे। बेटा आप खुद को समझा लोगे तो सब दर्द दूर हो जाएंगे। कुछ कहना था आपने? सजीला के बारे में बात करनी थी। चलिए, आपने इस काबिल तो समझा उसको। इस काबिल ही तो नहीं है वो। काश तुम ये समझ लो। क्या हो गया अम्मी? अब क्या किया उसने? जो लड़की पैसे की खातिर तुम्हारी मोहब्बत को तस्लीम कर सकती है, वो किसी भी लड़के की मोहब्बत को। अम्मी अल्लाह का वास्ता, आपके भाई की औलाद है वो, कुछ तो ख्याल कर लें। इसीलिए तो दुख ज्यादा होता है कि वो मेरे भाई की औलाद है। वो लड़की
किसी और लड़के से, मेरा मतलब है मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है। शर्म उसको आनी चाहिए जिसने आपके कान भरे, अम्मी। अरे, मुझे तो पता ही नहीं चला आप कब आए। तुम्हें फुर्सत ही कभी है जानने की कि कौन आया कौन गया? इस गुस्से की वजह पूछ सकती हूँ? बिल्कुल पूछ सकती हो। बताने का पाबंद जो हूं तुम्हें। इतने एहसानात हैं तुम्हारे मेरे ऊपर, मेरी जरूरत है कि मैं तुम्हें ना बताऊं? बात बात पे इंसल्ट करने लगे मेरी। और तुम जो करती फिर रही हो वो, तुमने जो महाज सजीला के खिलाफ खोल के रखा है ना, उसके बाद तुम्हारी हर अच्छाई मेरी नजर में सिफर हो गई है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम उस मासूम के किरदार पे कीचड़ उछालोगी इस तरह। मैं भी नहीं सोच सकती थी कि आप मुझसे इस तरह बात करेंगे। तो मेरी एक बात कान खोल के सुनो शाज़, मैं मुरव्वत में भी सजीला के खिलाफ कोई ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझी तुम? मैं सजीला के साथ कोई ज्यादती नहीं कर रही। कैसे यकीन दिलाऊं आपको? अगर यकीन तोड़ा ना होता तो आज यकीन दिलाने की नौबत ही ना आती। आपको जो समझना आप समझना। सजीला आपको मिसगाइड कर रही है। वो ये सारी बातें इसलिए करिए ताकि आप मुझसे अम्मी, नादिया। या अल्लाह, खैर क्या हो गया? खैरियत तो है, चीख क्यों रहे हो? जिसका डर था वही हुआ। फारूक की कॉल आई थी, एजेंट पैसे लेके भाग गया। अरे क्या? ये क्या कह रहे हो? कितना समझाया था शाजिया को कि फारूक को रोके, लेकिन नहीं, वो तो खुद अपने ख्वाब से जाके बैठी हुई थी। लेकिन अभी तो बात हुई थी इनकी शाजिया से, उसने ऐसा कुछ नहीं बताया। फारूक को खुद अभी कंफर्म हुआ है, रास्ते में कॉल आई है मुझे। अरे शाजिया की कॉल आ रही है। मुझे तो। हेलो, हाँ शाजिया बेटा। अरे ये तुम रो तो मत, अल्लाह सजा देगा उन धोखेबाजों को। अरे मुझे तो पता ही नहीं था, अभी अभी खाबर ने बताया, फारूक ने से फोन करके बताया था। फारूक कहाँ है? अच्छा अच्छा बेटा, तुम हौसला रखो, देखना देखना वो जरूर मिलेंगे और उन्हें बहुत बुरी सजा मिलेगी। ठीक है, तुम रो मत बेटा, बस मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास आ रही हूँ, ठीक है? खाबर मुझे अभी अभी शादिया के पास लेके चलो, बहुत रो रही है। ले चलता हूँ, लेकिन अब उन लोगों ने हाथ नहीं आना। ये जो 2 नंबर काम करते हैं ना, ये बहुत पक्के लोग होते हैं। काश फारूक ने मेरी सुन ली होती, पैसे भी गए और कर्जा भी चढ़ा। अच्छा आप फ्रेश हो जाएं, खाना खा लेते हैं, फिर मैं भी चलती हूँ आपके साथ। नादिया, क्या हो गया तुम्हें? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे मेरी बेटी के घर पे कयामत टूटी हुई है और तुम्हें खाने की फिक्र हो रही है। मेरे हलक से खाना तो क्या, पानी भी नहीं उतरेगा। तुम लोगों ने खाना है तो खा लो। नादिया तुम खाना लगाओ, खाना खा के ही जाएंगे।
भाई मुझे आपसे बात करनी है। मैं सुन रहा हूँ जुगनू, बोलो। मेरी तरफ देखेंगे तो मैं बात करूंगा ना। मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे डांटेंगे नहीं आप? जिन्हें वक्त की मार पड़ जाती है ना जुगनू, डांटने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं चाहता हूं आप मुझे डांटें। मैं भूल गया था कि आपने इस घर के लिए मेरे लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं। मैंने जो किया वो मेरा फर्ज था जुगनू। कर जो तूने किया उसने तो मुझे हिला दिया यार। भाई आप तो मेरे आइडियल है ना। मैं जानता हूं मैंने जल्दबाजी में जो फैसले किए, हमेशा लाइफ में शॉर्टकट मारने की कोशिश की और हमेशा मुंह की खाई। मुझे माफ कर दे। नहीं यार, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैं मसला में इतना उलझा रहा कि तुम्हारी तरफ ध्यान ही नहीं किया। आप बहुत अच्छे हैं। अभी भी मेरी सारी गलतियों की वजह से खुद को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बस 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 मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम सलाम। माँ से बात कराओ जरा। कब तक नाराज रहेंगे आप मुझसे? तुम्हें क्या परवाह किसी की। ठीक है, मैं आपकी अम्मी से बात करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ। आप बताएं जुगनू कैसा है? उसके बारे में सुना था बहुत परेशानी हुई। परेशानी हुई, लेकिन ये नहीं सोचा कि फोन करके खैरियत ही पूछ लूं। सच्ची बात है, भाईजान ने तो कभी मेरे बच्चों में और अपने बच्चों में फर्क नहीं किया। दिल नहीं माना आपका सामना करने को। मैंने भी सोचा था खुद आऊंगी बात करने के लिए, लेकिन फिर दिल ही नहीं माना। हम माँ बेटियां इतनी बुरी तो नहीं थी। तुम्हारे बारे में तो मैं ऐसा कुछ नहीं सोच सकती, लेकिन सजीला से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। किन रास्तों पे चल निकली है ये लड़की। बस कर दें कुलसुम, अगर मेरे बारे में गलत सोचना गुनाह है तो मेरी बेटी के बारे में भी गलत मत कहिए, क्योंकि जब बेटी की तरबियत पे उंगली उठती है तो माँ से बर्दाश्त नहीं होता। उंगलियां तो उठेंगी फरजाना जब गलत कदम उठेंगे। तुम रोकती क्यों नहीं हो सजीला को? कभी मेरे शानी के पीछे तो कभी किसी और के पीछे। और मुझे तो ये जानकर दुख हुआ कि तुम सब कुछ जानती हो, फिर भी मेरे शानी को। बस कर दीजिए। किसी ने कुछ भी कहा और आपने उस पर यकीन कर लिया बिना किसी तहकीक के। तहकीक मुझे किस बात की करवानी फरजाना? क्या मैं नहीं जानती सजीला को? जब तक मेरा शानी खाली जेब था उसे लिफ्ट ही नहीं कराती थी, और अब जब शानी के हालात बदल गए तो मोहब्बत जताने लगी। तो फिर आप शानी को रोकिए, क्योंकि मोहब्बत के दावे हमेशा शानी ने किए हैं। उसके ये दावे भी उस दिन दम तोड़ देंगे जिस दिन सजीला के बारे में सच जान लेगा वो। ठीक है पप्पू, आपको जो बताना शानी को मेरे बारे में बता दें, ताकि आपकी गलतफहमी भी दूर हो जाए कि उसकी मोहब्बत के दावे दम तोड़ सकते हैं। खुदा हाफिज।
देखिए एराम जुनून।